17 दिनों तक रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठने के बाद झारखंड के छात्र अब विधानसभा घेरने निकल चुके हैं। पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक ये मार्च होने वाला है। 3 राउंड की वार्ता हुई इस दौरान सरकार के साथ छात्रों की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा केवल इतना निकला कि सरकार ने 3 मांगे मानी, लेकिन जो 3 बड़ी मांगे थी वो नहीं मानी। सरकार ने इस बात पर सहमति नहीं जताई कि वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द करेगी। सरकार ने इस बात पे भी सहमति नहीं जताई कि वो सीबीआई जांच कराएगी। लेकिन सरकार ने जेपीएससी 14वीं जो जेपीएससी है उसको रद्द करने का फैसला लिया। इसके अलावा अगर वित्तीय अनियमितता पाई जाएगी तो ईडी से जांच कराएंगे। इस पर सरकार ने सहमति जताई। लेकिन अब ये छात्र निकल चुके हैं नई विधानसभा घेरने के लिए और ये पूरा हुजूम 17 दिनों तक बैठा रहा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है, अभी ये शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। छात्र भले ही पहला बैरिकेड तोड़कर आगे निकल चुके हैं, लेकिन छात्रों का जो आंदोलन है उसके जो वॉलंटियर हैं वो इस तरह से व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी उपद्रव यहाँ पर ना हो, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। और छात्र लगातार यहाँ पर इस तरह से ह्यूमन चैन बना करके लगातार आगे चल रहे हैं। और ये दूसरा बैरिकेड है जो पुलिस ने लगा रखा है। छात्रों का हुजूम यहाँ भी पहुँच चुका है और अब देखना होगा कि छात्र क्या करते हैं। और अब करीब 11:30 बजे का वक्त है। आधे घंटे बाद ये दूसरा बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आईपीएस और जेपीएस कुछ अधिकारी मौजूद हैं। इंस्पेक्टर साहब खुद बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और छात्रों की कोशिश, ये वॉलंटियर हैं जो ऊपर चढ़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दूसरा बैरिकेड छात्रों ने तोड़ दिया पूरी तरह से और छात्र आगे निकल गए हैं। और यहाँ पर वाटर कैनन के अलावा टीयर गैस की भी व्यवस्था की गई है। अगर छात्र यहाँ पर उग्र हुए तो पुलिस फिर इसके बाद वाटर कैनन और टीयर गैस का प्रयोग कर सकती है। और इंस्पेक्टर साहब आप देख सकते हैं वहाँ पर बैरिकेड पर चढ़कर हाथ जोड़कर छात्रों को समझा रहे हैं कि वो वहीं रुक जाएं। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद हैं जो कि छात्रों से निवेदन कर रहे हैं कि वो वहीं पर रुक जाएं। जो एडीएम और एसडीओ वार्ता के लिए रोज आते थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वो एडीएम और एसडीओ भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी छात्रों से निवेदन कर रहे हैं कि आप वहीं रुक जाएं। जहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ लोकल थाने के वो इंस्पेक्टर साहब हैं वो जो वहाँ पर खड़े हुए हैं। लगातार वो 3 बार अनुरोध कर चुके हैं। इसके अलावा प्रशासन की व्यवस्था मुस्तैद है और अभी तक 2 बैरिकेड छात्र तोड़ चुके हैं। ये तीसरा है और चौथा बैरिकेड वो दिख रहा है। अगर इसको छात्र तोड़ते हैं तो फिर वहां रोकने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़प बहुत बढ़ चुकी है और लगभग बैरिकेड टूटने की स्थिति है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड तोड़ रही है पुलिस। झारखंड जय जय झारखंड। जब तक हेमंत सरकार बातों को नहीं मानेगी तब तक इसी प्रकार आंदोलन हमारा चलता रहेगा। पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जय झारखंड और हेमंत सोरेन हाय हाय के नारों के साथ छात्र तीसरा बैरिकेड तोड़ने की स्थिति में पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त यहां से बैरिकेड टूट सकता है। पुलिस लगातार पीछे हट रही है। दोनों वाटर कैनन और इसके अलावा टीयर गैस की दोनों गाड़ियां पीछे कर दी गई हैं। छात्र आप देख सकते हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से झड़प कर रहे हैं कि वो इस बैरिकेड को क्रॉस कर सकें। ये आप देख सकते हैं छात्रों ने तीसरा बैरिकेड भी तोड़ दिया है। झारखंड पुलिस की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई हैं। 2 बैरिकेड पुलिस ने लगाए थे। वो हमारी मदद कर रही है, वो भी छात्रों का दर्द समझ रही है। नहीं कर सकते कि वो धरी की धरी। झारखंड पुलिस बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी ना नकौर नहीं कर सकता। ये चौथा बैरिकेड है जिसको कि अगल बगल से निकल करके कुछ छात्र आ रहे हैं। वहाँ पुलिस के अधिकारी हैं जो मौजूद हैं जो छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो कटीले तार हैं जो इन पर लगाए गए थे, इसके बावजूद छात्र इस बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे लिया झारखंड ने, लड़ के लिया झारखंड के नारों के साथ आप देख सकते हैं लगातार छात्र इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद हैं, पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्र उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि उन्हें आगे जाने दें, लेकिन ये झड़प अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। वाटर कैनन पहला एक्शन, झारखंड पुलिस का पहला एक्शन। फरजान थोड़ा आगे आओ, फरजान आगे आओ। झारखंड पुलिस का पहला एक्शन और छात्र झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। वाटर कैनन पुलिस ने शुरू कर दी है और ये 4 बैरिकेड जब तोड़ दिए थे छात्रों ने उसके बाद पुलिस का ये एक्शन है। और लगातार तस्वीर दिखाइए फरजान, छात्रों पर वाटर कैनन मार रही है यहाँ पर पुलिस। और इसके बाद क्योंकि एक ही बैरिकेड बचता है जहाँ पर विधानसभा आ जाएगी और छात्र लगातार नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और ये जेपीएससी के एस्पिरेंट हैं, पवन नाम है इनका, और ये नीचे उनको पुलिस उतार रही है। चौथा बैरिकेड तोड़ने के बाद ये 5वां और आखिरी बैरिकेड जिसके पास छात्र पहुंच चुके हैं
और यहाँ पर भी पुलिस ने वाटर कैनन की व्यवस्था कर रखी है। लगातार छात्रों के ऊपर वाटर कैनन मारी जा रही है और छात्र झूमते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग हिस्सेपुर सोरेन और बिरसा मुंडा के धरती के वंशज है, महान उगलान होगा। इस पूरे प्रोटेस्ट के कुछ चर्चित चेहरे रहे जो पहले दिन से आपको दिखे होंगे। भाई बहुत वायरल रहे, धोनी वाली बात इन्होंने ही कही थी। भाई यहाँ तक आ गए हो आप लोग? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं हेमंत सोरेन के सामने। हम शांतिपूर्ण तरीके से बैरिकेड को क्रॉस कर रहे हैं। हम कोई भी तरह का अशांति नहीं फैला रहे हैं। हमारा हेमंत सोरेन जी से आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि युवाओं का विषय को सुने। हेमंत सोरेन हमारे अभिभावक स्वरूप है। हेमंत सोरेन हमारे बड़का दा है। बड़का दा का मतलब हमारे झारखंड में होता है बड़का भाई है। तो हम हमारे बड़का दा से कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी आप हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। इतने छात्र यहाँ पे आकर के अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को आप तक पहुँचा रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह होगा कि वो जल्द से जल्द हमारी मांगों का पूरा करें। आप लोग 4 बैरिकेड क्रॉस कराए हैं और यहाँ 5वां और आखिरी बैरिकेड है विधानसभा की दहलीज। कुछ नहीं है, हम लोग को सरकार का पुलिस प्रशासन कहा कि ठीक है बेटा तुम लोग जाओ लेकिन हिंसा नहीं करना। हम लोग पूरी तरह हिंसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, बिल्कुल जन्मदिन का तोहफा मिलेगा हम लोग को और तोहफा में हम लोग को सारे परीक्षाएं रद्द की जाएगी और हमारी मांगी मानी जाएगी। हम लोग को 100% उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग को जन्मदिन का तोहफा देंगे। कोई हिंसा नहीं होगा, बिल्कुल शांति होगा, शांति होगा। अरे फरजान इधर पीछे आइए। फरजान भाई शैम्पू लेके आए थे, नहा रहे हो यहाँ पर? पतंजलि साबुन लेके आए हैं। मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जो आपके दिमाग में ये मैल बैठी हुई है कि कोई भी पेपर लीक झारखंड में नहीं हुआ है, उस मैल को मैं धोना चाहता हूं और हटाना चाहता हूं कि आप ये भ्रम भूल जाइए कि झारखंड में कोई भी परीक्षा लीक नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड में सारे के सारे परीक्षाएं लीक हो रही है, पेपर लीक हो रही है। आपके दिमाग में ये भ्रम बैठा हुआ, माथे में भ्रम बैठा है, तो ये मेरा साबुन लीजिए और आप लोग से निवेदन थोड़ा पानिया फिर चलवा दीजिए। तुम तो मुंह धो लियो। पानिया चलवा दीजिए ना थोड़ा सा। चलवा रहे हो? चला ये जो कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग थी इसको भी छात्रों ने क्रॉस कर लिया है और उनका केवल एक ही मांग है कि उनको विधानसभा तक जाने दिया जाए। हमारी स्पष्ट मांग है कि झारखंड सीजन का रद्द करे और सीबीआई जांच करवाए। स्टूडेंट का समर्थन में लीजिए। पानिया में घोटाला कर ले रहा है। हो गया पानिया में घोटाला, अपना पानी से मुंह धो रहे, सोचे शैम्पू लाए। फिर से चालू करवाइए। ये झारखंड के छात्र हैं जो कह रहे हैं कि पानी चालू करा दीजिए क्योंकि 2 वाटर कैनन का पानी खत्म हो चुका है, लेकिन छात्रों के जोश में कोई कभी नहीं। कहाँ मुंह धो रहे हो? पानिया में घोटाला कर रहे, सोचे शैम्पू लगाए, सोचा स्नान करेंगे, पानी में भी घोटाला। एक तस्वीर बिहार से आई थी जो हमने देखी थी बहुत कि कुछ व्यवस्था ही नहीं की है। आप वाटर कैनन लेके नहीं आए। यहाँ वाटर कैनन की व्यवस्था थी लेकिन पानी खत्म हो चुका है और छात्र बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र लगातार उग्र हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग रांची से। रांची से? इतनी भीड़ में यहाँ तक आप लोग आ गए हो, 4 बैरिकेड क्रॉस कर चुके हो। हम जैनजी से, हम लोग रुकने में से नहीं है, हम लोग तोड़ने में से हैं। और मैं बता दूं, हम लोग झुकाने में से हैं। और मैं बता दूं हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। क्या करती हो आप? क्या करती हो? क्या करती हो? हम लोग स्टूडेंट हैं। क्या की पढ़ाई कर रही हो? हम लोग अपनी जर्नलिज्म का तैयारी कर रहे हैं। जर्नलिज्म का? जर्नलिज्म कर रहे हैं और हम लोग स्टूडेंट्स के साथ हैं। आप लोग डरना मत। ये तो जेपीएससी का, जेपीएससी में जे का मतलब झारखंड है, जर्नलिस्ट नहीं है। हम लोग जेपीएससी स्टूडेंट्स का करना है हम लोग, और हम लोग अपना सपोर्ट करेंगे उन लोग को कि आगे। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? हम लोग कॉलेज का नाम रिवील नहीं करेंगे, सॉरी। अच्छा, तो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है, पढ़ाई करो। जर्नलिज्म बिक चुका है, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। एक अच्छा जर्नलिज्म बन के देश का मुद्दा आवाज उठाए। ये 5वां और आखिरी बैरिकेड है जहां पर छात्र हैं और छात्र ये बैरिकेड भी लगभग तोड़ चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर छात्रों ने ये बैरिकेड भी तोड़ दिया है। ये 5वां और आखिरी बैरिकेड है। इसके बाद क्योंकि छात्रों को विधानसभा तक जाना है, केवल बैरिकेड क्रॉस करने के अलावा छात्रों ने अभी तक और कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। वो केवल बैरिकेड तोड़ करके आगे जाना चाहते हैं। पुलिस लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रही है। वहां पर वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं जो कि वॉलंटियर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छात्रों ने आखिरी बैरिकेड भी तोड़ दिया है। 5वां और आखिरी बैरिकेड छात्रों ने तोड़ दिया है और ये छात्र विधानसभा की तरफ कूच कर रहे हैं। लगातार दौड़ते हुए छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। सफरजान थोड़ा संभल कर विजुअल बनाइएगा। और ये आगे विधानसभा है, अभी हम जहां पर हैं ये झारखंड हाई कोर्ट के बगल की जगह है और सामने आपको छात्र दिखाई दे रहे होंगे भागते हुए जो 5 बैरिकेड क्रॉस करके। हालांकि छात्रों ने अभी तक कोई भी उग्र हिंसा नहीं की है यहाँ पर, वो केवल बैरिकेड क्रॉस किए और उनकी मांग है कि वो विधानसभा पहुंचे।
ये 5वां और आखिरी बैरिकेड है और इसके बाद आगे विधानसभा है। टाइगर जयराम महतो बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहीं रुक जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि छात्र अब तक 4 बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल चुके हैं। हालांकि छात्रों ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया, वो केवल बैरिकेड क्रॉस कर रहे हैं और उनका मानना है कि उनको विधानसभा तक जाने देना चाहिए। लेकिन टाइगर जयराम महतो जो कि यहाँ से विधायक है और युवाओं के नेता हैं, वो बैरिकेड पर चढ़ करके छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वहीं रुक जाएं। छात्रों ने कहा कि हम लोग यहीं बैठेंगे, यहीं बैठेंगे, आगे नहीं जाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? विधानसभा सेशन चल रहा है। छात्र और पुलिस का संघर्ष चल रहा है, बार बार छात्र उग्र हो रहे हैं, यहाँ से पुलिस रोक रही है और आप फूल लेके खड़े। फूल लेकर के इसलिए हैं सर कि लाठीचार्ज पुलिस वाले ना करें, उनको हम लोग प्यार से अपना ये फूल से देकर करना सकते हैं सर कि आपको हम लोग तिरंगा सर लेकर के आए हैं, फूल लेकर के आए आपके लिए, ताकि आप सर हम लोग ऊपर लाठीचार्ज ना करें। लाठीचार्ज तो वैसे भी नहीं कर रही पुलिस, बहुत फर्स्ट में की सर लाठीचार्ज, कभी के सर फट गए, कितने चप्पल पड़े हैं सर, आप देख सकते हैं कितने के चप्पल पड़े हैं, आप देख सकते हैं चप्पल हम लोगों के जब लाठीचार्ज किए सर छोड़ के बच्चे भागें ताकि हमें चोट ना लगे, जल्दी भागने का मौका मिले। पुलिस वाले ने सर हम लोग ऊपर लाठीचार्ज किया, जो कि सर लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत है। आप सर राहुल गांधी से सवाल कीजिए, उन्होंने लाठीचार्ज पे जंतर मंतर पे बात बोला था कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया। आज वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं ये बोलने के लिए कि लाठीचार्ज क्यों कर रहे हो। उनकी सरकार है सर, यहाँ आना चाहिए उनको, आप लोग उनसे पूछिए। डेमोक्रेसी के सर आप लोग फोर्थ पिलर हैं सर, आप उनसे भी ये बात जवाब मांगिए कि सर बच्चे के ऊपर लाठी क्यों चल रही है, वहाँ उनकी डिमांड पूरा क्यों नहीं हो रही है। उनसे ये बात आप लोग पूछिए सर, उनको उनके तक ये बात पहुँचाइए। क्या राहुल गांधी को ये चीज़ नहीं दिख रही है सर, हम लोग के प्रति ऐसे कर रहे हैं। कितनी देर से यहाँ पर रोका हुआ है जी, यहाँ पर कितनी देर से रोका हुआ है इस 5वें बैरिकेड? यहाँ पे हम 11 बजे पहुँच गए थे। अरे इस जगह पे कितनी देर से रोका हुआ है? 2 घंटा हो रहा है। अभी कहाँ तक जाना चाहते हैं? विधानसभा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करे तब तक हम लोग नहीं मानेंगे और विधानसभा घेराव करेंगे। कितनी कहाँ से कितने लोग आए हो आप? टोटल कितने दोस्त वगैरह के साथ आए? मैं अपना घर से अकेले ही आई हुई हूँ और मेरा कोई दोस्त वगैरह वहाँ से कोई नहीं आया है, लेकिन रांची में बहुत लोग हैं दोस्त लोग जो आया हुआ है, बट मेरे साथ अभी नहीं है। आओ बात करोगे? कहाँ से आए? हम तो गिरिडीह जिला से आए हैं। यहाँ कितनी देर से रोका हुआ है? रोका हुआ है यहाँ वही 2 घंटे से लगा। 2 घंटे से रोका हुआ। क्या चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो? विधानसभा के ये तक जाना चाह रहे, परिसर तक नहीं जाने देंगे तो? इसी तरह हम लोग अनवरत। कहाँ से आए भाई? हम रांची से हैं भैया। रांची से? ये रांची तो है ही, कहाँ तक जाना चाहते हो? यहाँ कितनी देर से हम रोका? लोग विधानसभा जाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ हम लोग कुछ मांग पूरा होगा। हाँ, यहाँ कितनी देर से रुके हुए? यहाँ हम लोग सुबह 10 बजे से रुके हुए हैं। 10 बजे से यहाँ बैरिकेडिंग आ रहे हैं, लोग रोक रहे हैं। पता नहीं सरकार क्या चाहती हो, तो भविष्य रोक दिया और ये पुलिस अधिकारी लोग हम लोग का रास्ता रोक रहे हैं, तो हम लोग कैसे आगे जाएंगे? हम लोग का यही अपना भविष्य दफन कर देगा दम तोड़ के। पता है हम लोग यहाँ पे गुमला से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे घर से हर रोज अभी टाइम है रोपा डोबा, मतलब अभी खेती करने का टाइम है। अपना खेती बाड़ी छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं। घर से फोन आता है कि बेटा तुम लोग पढ़ाई कर रही हो तो तुम कब सक्सेसफुल होगे, कब तुम्हें नौकरी लगेगा। सर हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, पेरेंट्स हमें पूछते हैं रोज दिन कि हमारा स्थिति कब सुधरेगा, तुम लोग पढ़ाई करिए, कैसे पढ़ाई करिए। सर बताइए, हम लोग ऑपरेट करना चाहिए तो आप लोग और सरकार जो चोर सरकार है वही लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग पे दया नहीं आता क्या? आप लोग का बाल बच्चा नहीं है बिना बाल बच्चा का सब, और हम लोग का सपोर्ट करना चाहिए तो और आप लोग को हम ही लोग पे फायर कीजिए, बैरिकेड चलाइए, जो करना। ये एक छात्रा है जो कि पुलिस वालों से निवेदन कर रही है। हालांकि पुलिस वालों को सरकारी आदेश है, वो उस हिसाब से ही काम करेंगे कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं, आपके घर में भी बाल बच्चे। पुलिस वालों को बोल रहे हैं और इन लोग को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। जब इन लोग कुर्सी में बैठकर खा सकते हैं तो आज हम लोग को अगर चोरी छिपे सपोर्ट करना पड़े तो क्या दिक्कत है? क्या, कहाँ से आए हो आप? हजारीबाग से। क्या आपने कौन से एग्जाम दिए? अभी तो हम अपियर हुए हैं, मतलब कि अभी 21 साल के हुए हैं। यहाँ कितनी देर से यहाँ रुकी हुई है? अभी नहीं, हम आज आए सुबह। नहीं, कितनी देर से रुकी हुई है यहाँ पे? सुबह आए 9 बजे, उस समय। कहाँ तक जाना चाहते हैं? पूरा अंदर। छात्र जो विधानसभा मार्च निकाल रहे थे उसमें अभी ये स्थिति है कि कुछ छात्र आगे निकल गए हैं, बैरिकेड इधर उधर से क्रॉस करके। कुछ छात्र अभी भी वहाँ रुके हुए हैं, लेकिन आंदोलन को लीड कर रहे हैं दोनों चेहरे हमारे साथ हैं। आप लोगों के छात्र जो हैं वहाँ पर कुछ रुके हुए हैं, कुछ आगे निकल गए हैं और आप लोग ने 4 बैरिकेड क्रॉस किए। अब आगे क्या प्लान है और अभी क्या चल रहा है? हम सभी छात्र अपने मुद्दों पर अटल हैं और कुछ छात्र जो है सो, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आगे कुछ निकल गए। सभी छात्र को हम लोग एक जगह जो है सो इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोग की मांग जो है सो उसको लेकर के हम लोग यहीं बैठ के
आज जो है सो अपनी मांग को यहीं विधानसभा में बैठेंगे? यही स्थान है हमारा, सिंबॉलिक स्थान है, यहीं पे बैठने वाले हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन है हमारा, हम बिल्कुल किसी प्रकार का हिंसा का विरोध करते हैं और सारे छात्र एकजुट हैं, एकमत हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन छात्रों ने बैरिकेड क्रॉस किया? कुछ छात्रों ने किया है, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, स्थान नहीं था, तो कुछ छात्रों ने किया है, पर मोस्ट ऑफ द छात्र जो हैं वो वहीं पे। दिन भर अपना मार्च निकालने के बाद ये छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 के बाहर बैठे हुए हैं और छात्र इधर बैठ करके नारेबाजी कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन हाय हाय और जेपीएससी रद्द करो। इन नारों के साथ ये छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र यहाँ पर हैं। आप लोग सब कुछ पार करके यहाँ तक आ गए? हाँ, कब तक बैठेंगे? हम लोग जब तक हम लोग को अन्याय नहीं मिलेगा तब तक वहीं बैठेंगे। वहीं बैठे रहेंगे? आप लोग यहाँ पे बैठी हुई हैं आकर के, सब कुछ क्रॉस करके आ गई हैं, कब तक यहाँ? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। आप लोग सब कुछ क्रॉस करके यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठी रहेंगी? जब तक हम लोग का मकसद पूरा नहीं हो जाता है, मतलब जब तक हम लोग का कुछ जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक हम लोगों को हम लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाएगा, तब हम यहीं पे बैठे रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारी छात्राएं भी हैं जो लगातार बैठे हुए। मैम, आप लोग यहाँ पे सारे बैरिकेड क्रॉस करके विधानसभा के गेट नंबर 1 तक आ गए, यहाँ कब तक बैठे? जब तक हमें नहीं मिलता है जो चीज हमारा मांग है वो नहीं मिलता, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। जेएसएससी सीजीएल रद्द और सीबीआई जांच, उससे कम में हम मानने वाले नहीं हैं। लगातार छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबकी यही मांग है कि जब तक जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगी वो यहीं बैठे रहेंगे। सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ेगी, वरना वो नहीं यहाँ से हटेंगे। भाई, आप लोग यहाँ सारे बैरिकेड क्रॉस करके यहाँ आ गए हो, कब तक बैठोगे? जब तक कोई डेलीगेशन नहीं आए हम लोग से बात करेंगे तब तक तो हम लोग को बैठना पड़ेगा। उतना दूर से आए तो ऐसे तो जाएंगे नहीं, हमारी जो मांगे वो पूरी करनी पड़ेगी। सारे बैरिकेड क्रॉस करके विधानसभा के गेट नंबर 1 पे आ गए हो? हाँ, अभी लोग आगे नहीं जाने दे रहा। अभी जब तक हम लोग आगे कोई हम लोग से बात नहीं करे, हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं करे, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग सारे बैरिकेड क्रॉस करके यहाँ तक आए हो, कब तक बैठोगे? जब तब तक बैठेंगे जब तक झारखंड के स्टूडेंट्स को और युवाओं को उनका हक नहीं मिलता। ये कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए? धनबाद भारत। कोई धनबाद से आया, कोई हजारीबाग से आया और कोई यहीं रांची का है, लेकिन सभी छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 पर बैठे हुए हैं। शाम को करीब 5:30 बजे उनका वक्त है और ये छात्र दिन भर मार्च करने के बाद यहाँ आए हैं और जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी वो तब तक यहाँ बैठे रहेंगे।